नमस्ते। देखिए, इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय के साथ धुंधले नहीं पड़ते बल्कि और भी चमकते हैं। और ऐसा ही एक नाम है राजा भोज। अब ज्यादातर लोग उन्हें एक कहावत की वजह से जानते हैं, है ना? पर क्या उस कहावत के पीछे जो असली राजा है, जो असली कहानी है, उसे हम जानते हैं? तो चलिए आज इस कहावत की परतों को हटाते हैं और उस महान राजा की असली कहानी तक पहुंचते हैं। ये रही वो कहावत, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। हम सबने सुनी है और शायद इस्तेमाल भी की है। मतलब बड़ा सीधा सा है ना? जब किसी बहुत महान इंसान की तुलना किसी बिल्कुल साधारण इंसान से करनी हो तो बस ये कहावत एकदम फिट बैठती है। एक तरफ महान राजा, दूसरी तरफ एक मामूली तेल वाला। पर एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर इस कहावत का जो मतलब हम समझते आए हैं वो अधूरा हो या शायद गलत हो? सोचिए जरा, अगर इस कहावत में तेली का मतलब तेल वाला हो ही नहीं। जी हाँ, और यही वो राज है जिस पर से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। तो हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम राजा और इस कहावत के जुड़ाव को समझेंगे, फिर उस लोक कथा में उतरेंगे जो सबने सुनी है। उसके बाद हम असली ऐतिहासिक योद्धा राजा भोज से मिलेंगे, फिर उनके विद्वान रूप को जानेंगे और फिर सबसे जरूरी इस कहावत का असली मतलब क्या है वो समझेंगे और अंत में देखेंगे कि उनकी विरासत आज भी कैसे जिंदा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस कहानी से जो शायद हम में से ज्यादातर लोगों ने सुनी है। वो कहानी जिसने राजा भोज की एक खास छवि हमारे मन में बना दी है। तो कहानी कुछ यूं है कि राजा भोज बहुत बहुत दयालु थे। एक बार उन्होंने गरीब ब्राह्मण की मदद के लिए उसे 100 सोने के सिक्के दिए, लेकिन कमाल की बात ये हुई कि वो सिक्के गायब हो गए। ब्राह्मण बेचारा परेशान वापस राजा के पास आया। राजा ने फिर दिए, सिक्के फिर गायब। ये सिलसिला चलता रहा और सब हैरान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब राजा भोज ने ठान लिया कि वो इस राज का पता लगा कर रहेंगे। तो एक रात उन्होंने भेष बदला और ब्राह्मण के घर के बाहर पहरा देने लगे। और उन्होंने क्या देखा कि साक्षात भाग्य की देवी आकर वो सिक्के ले जा रही है। कोई और होता तो शायद डर जाता, पर राजा भोज, उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने भाग्य से कहा, ठीक है, अगर इस ब्राह्मण के कर्म उससे ये सुख नहीं दे सकते तो उसका भाग्य मैं अपने ऊपर लेता हूँ। और बस भाग्य ने उनकी बात सुन ली। कुछ ही दिन बाद एक बेकाबू घोड़ा राजा भोज को उनकी सेना से बहुत दूर ले गया। वो एक चट्टान से गिरे और बुरी तरह घायल हो गए। उनकी जान बचाई गंगू तेली नाम के एक साधारण तेल वाले ने। अब राजा भोज अपनी पहचान तो बता नहीं सकते थे, तो वो उसी गंगू तेली के यहाँ एक सेवक बनकर काम करने लगे। सोचिए, एक महान राजा अब एक सेवक था। कहानी का अंत भी बड़ा दिलचस्प है। एक संगीत प्रतियोगिता में राजा भोज का असली हुनर और उनकी पहचान सबके सामने आ जाती है। और जब लोगों को पता चलता है कि अरे, गंगू तेली ने तो अनजाने में खुद राजा भोज को अपना नौकर बना के रखा था, तो सब मजाक में कहने लगे, देखो तो जरा, कहाँ राजा भोज और कहाँ ये गंगू तेली। और कहते हैं कि बस यहीं से ये कहावत चल निकली। चलिए, तो ये तो हो गई लोक कथा, बड़ी मजेदार है। लेकिन अब वक्त है इस कहानी से बाहर निकलकर असली इतिहास के पन्नों को पलटने का। अब हम मिलेंगे परमार वंश के उस महाप्रतापी शासक से जो सिर्फ कहानी का किरदार नहीं बल्कि एक हकीकत थे। तो देखिए, असली राजा भोज सिर्फ दयालु नहीं बल्कि एक जबरदस्त योद्धा थे। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने अपने पिता की हार का बदला लिया। और सुनिए, जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा तो राजा भोज ने उसकी सेना को ऐसा खदेड़ा कि उसे थार के रेगिस्तान के रास्ते भागना पड़ा। और बात यही खत्म नहीं हुई, उन्होंने राजा सुहेलदेव के साथ मिलकर बहराइच की लड़ाई में गजनवी की सेना को एक करारी हार दी। लेकिन राजा भोज की शख्सियत का ये तो सिर्फ एक पहलू था। उनकी असली महानता इस बात में थी कि जितनी ताकत उनकी तलवार में थी, उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा ताकत उनकी कलम में थी। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक महान विद्वान और निर्माता भी थे। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 84, 84। ऐसा माना जाता है कि राजा भोज ने इतने ग्रंथों की रचना की थी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही विषय पर। नहीं, वास्तुशास्त्र, राजनीति, व्याकरण, आयुर्वेद, मतलब ऐसा कोई विषय था ही नहीं जो उनकी कलम से अछूता रहा हो।
और उनकी प्रतिभा सिर्फ कागज पर नहीं थी, वो जमीन पर भी दिखती थी। उन्होंने समरांगण सूत्रधार जैसा वास्तुकला पर एक एनसाइक्लोपीडिया लिख डाला। आज जो भोपाल का बड़ा तालाब या भोजताल है, वो उन्हीं की देन है। और तो और भोजपुर में एक ऐसा विशाल शिव मंदिर बनवाना शुरू किया जिसे आज भी पूर्व का सोमनाथ कहते हैं। क्या कमाल की सोच रही होगी। तो अब जब हम ये जानते हैं कि राजा भोज असल में कितने बड़े योद्धा, विद्वान और निर्माता थे, तो वो सवाल फिर से खड़ा होता है, क्या इतने महान राजा की तुलना सच में एक मामूली तेल वाले से की जा सकती है? जवाब है नहीं। और अब हम जानेंगे क्यों। अब हम उस कहावत की असली कहानी तक पहुंचेंगे। एक बार फिर से देखिए इस मुहावरे को, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। हमारे जहन में बिल्कुल बसा हुआ है ये, पर जैसा कि मैंने कहा, ये तस्वीर का असली रूप नहीं है। हुआ ये कि सदियां बीतती गईं और धीरे धीरे इस कहावत के असली शब्द बिगड़ गए, बदल गए। और जब शब्द बदले तो मतलब भी पूरी तरह से पलट गया। तो असली कहावत क्या थी? वो ये थी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगेय तैलंग। ध्यान से सुनिए, गंगू तेली नहीं, गांगेय और तैलंग ये दो नाम हैं और ये किसी तेल वाले के नाम नहीं हैं। और यहीं पर सारा राज खुल जाता है। देखिए, गंगू तेली से मतलब है एक मामूली साधारण इंसान, लेकिन गांगेय तैलंग ये नाम है दो बहुत शक्तिशाली राजाओं के। एक मामूली इंसान की जगह दो ताकतवर राजा। बस इसी एक फर्क ने पूरी कहावत का मतलब ही बदल दिया। तो ये गांगेय कौन थे? ये थे कलचुरी वंश के राजा गांगेय देव। वो राजा भोज के ही समय के एक बहुत ताकतवर शासक थे और उनके एक बड़े प्रतिद्वंद्वी भी थे। और तैलंग ये थे चालुक्य वंश के राजा जयसिंह द्वितीय, जो दक्कन से थे और वो भी भोज के एक और जबरदस्त प्रतिद्वंदी थे। तो अब समझ आया, असली कहावत का मतलब ये नहीं था कि राजा भोज महान है और कोई तेली साधारण। असली मतलब था कि राजा भोज इतने महान हैं कि उनके सामने उनके समय के दो सबसे बड़े दुश्मन राजा गांगेयदेव और जयसिंह तैलंग भी कहीं नहीं ठहरते। तो हुआ बस इतना कि समय के साथ गांगेय तैलंग जैसा थोड़ा मुश्किल सा नाम लोगों की जुबान पर चढ़ते चढ़ते आसान होकर गंगू तेली बन गया। खैर, अब हम राजा भोज के सफर के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं उनके आखिरी साल कैसे थे। अपने जीवन के आखिरी दिनों में भी राजा भोज को चैन नहीं मिला। उन्हें गुजरात के सोलंकी और चेदी राजाओं के गठबंधन से एक साथ दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था। लगातार युद्ध और गिरती सेहत के चलते 1055 में इस महान सम्राट ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु का शोक सिर्फ उनकी प्रजा ने नहीं मनाया। उस समय के विद्वानों ने एक श्लोक कहा, अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। इसका मतलब है, आज धारा नगरी बिना आधार के हो गई और देवी सरस्वती बिना किसी सहारी के रह गई। ये शब्द बताते हैं कि वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो ज्ञान और कला के सबसे बड़े संरक्षक थे। तो अगली बार जब भी ये कहावत सुनने में आए तो याद रखिएगा, ये एक महान राजा की तुलना एक मामूली इंसान से नहीं करती, बल्कि ये कहावत तो राजा भोज की उस महानता का सबूत है जिसके सामने उनके समय के दो सबसे बड़े राजा भी फीके पड़ गए थे। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि न जाने हमारी रोजमर्रा की बातों और कहावतों में इतिहास के और कितने ऐसे राज दबे हुए हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं।